शफाफ इलेक्शन कराएं वरना इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। इमरान खान की इम्पोर्टेड हुकूमत को आखिरी वार्निंग। इस बार इस्लामाबाद के चारों तरफ से अवाम का समंदर आएगा। शहबाज शरीफ जरदारी और डीजल फिर अवाम को नहीं रोक सकेंगे। उम्मीद है कि आखिरी कॉल से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। हरीपुर जलसे से खिताब। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। बाबर अवान कहते हैं कि कानूनी टीम के इजलास में दरख्वास्त जमानत दायर करने का फैसला हुआ है। इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया, कोई धमाका हुआ ना कोई क्लैशन कॉफ चली गई। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई है। इमरान खान की लाइव कवरेज पर पाबंदी। पीटीआई सिंध ने फैसला चैलेंज कर दिया। अली जैदी सिंध हाई कोर्ट जा पहुंचे। दरख्वास्त में वजारत इत्तलात चेयरमैन पैमरा पीबीए को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 20 अगस्त का पैमरा नोटिफिकेशन खिलाफ कानून है, मुअत्तल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पैमरा का फैसला पार्टी के खिलाफ नहीं, मुतमईन करें। दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। समात 26 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा। आलमी मीडिया इमरान खान के हक में बोल पड़ा। तुर्क टीवी, अल जजीरा, रूसी मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस। बीबीसी ने इमरान खान पर दहशतगर्दी के केसेस को नए सियासी बहरान का पेशखेमा करार दिया। आलमी मीडिया ने दहशतगर्दी के केसेस को भरपूर हाईलाइट किया। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 4 दिन में पुलिस ने सिफर तफ्तीश की। 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। जमील फारूकी को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि जमील फारूकी का केस हमारा दायरा इख्तियार नहीं, FIA को हवाले किया जाए। जमील फारूकी को दोबारा थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त। अंदरून सिंध के बाद कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, IG और दीगर इदारों की रिपोर्ट पर फैसला किया। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। तूफानी बारिशें, सिंध डूब गया। कई रोज़ बाद भी पानी की नक्कासी ना की जा सकी। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सक्खर और हैदराबाद में कश्तियां चलने लगीं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। छतें, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। सजावल में जहरीले सांप जाने लेने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बादल बरसने का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से सिर्फ तबाही ही तबाही। सब कुछ तहस नहस। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पुल, सड़कें, सैकड़ों कच्चे मकानात बह गए। कोयटा कराची कौमी शाहराह बंद। रेलवे ट्रैक मुतासर। सूबे में 4 रोज़ से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। नदी नालों और मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 5 अफराद जहाँ बहक। तादाद 230 हो गई। हरनई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।